संपूर्ण करवा चौथ पूजा विधि। सबसे पहले करवा चौथ 10 अक्टूबर को 2025 को मनाया जाएगा, जिस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत करती हैं, उपवास करती हैं और चंद्रदेव और माता शिव पार्वती की पूजा करती हैं। इस वर्ष सिद्धि योग और शुभ संयोग बन रहा है। अब मैं आपको संपूर्ण पूजा विधि, मंत्र और सामग्री सब बताता हूँ। करवा चौथ की सामग्री: सबसे पहले कच्चा दूध, शुद्ध घी, शक्कर, चंदन, दही, 5 अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, गंगा जल, अगरबत्ती, शहद, अक्षत यानी अटूट कच्चा चावल, लाल गौरी गणेश के लिए लाल फूल, शिव पार्वती गणेश जी की तस्वीर, माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान, 16 श्रृंगार हो तो सबसे बेहतर है, दुर्वा गणेश जी को अर्पित करने के लिए शहद। करवा चौथ के समय जो पूजन करते वक्त उस समय मिट्टी का लोटा, सफ़ेद फूल, चंद्रमा के लिए दीपक, लाल रंग की रुई से बनी गोल बत्तियाँ, लकड़ी का आसन, चांद की पूजा के लिए छलनी, कपूर। इस दिन अठावरी भी पूजी जाती है। इसके लिए आप 8 पूड़ियाँ हलवा पूड़ा बना लें, जबकि लोगों को कढ़ी चावल और रोटी बनाई जाती है। कुछ लोगों के यहाँ उसका पूजन करते हैं। सास के लिए कपड़े और श्रृंगार का सामान, उस पर कुछ दक्षिणा भी रखें। साथ में फरा बनाया जाता है, कुछ जगह बड़े बनाए जाते हैं चावल के आटे के फरे, और उसमें उड़द दाल भर करके उड़द दाल के बड़े। करवा चौथ की पूजा विधि और मंत्र बता रहे हैं। इस दिन सुबह सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लें। इसके बाद स्त्रियां श्रृंगार करके माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। मंत्र है: मम सुखाय सौभाग्याय पुत्र पौत्रा दिशु स्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये। इस मंत्र का जाप कर संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर के स्थापित करें और मंत्र है: नमः शिवाय सर्वाण्य सौभाग्यम संततिम शुभम प्रयच्छ भक्तियुक्तानाम नारीणाम हरवल्लभे। इस मंत्र का जाप करके आप भगवान शिव और माता पार्वती का षडोपचार पूजन कर ओम नमः शिवाय से तथा षण्मुखाय नमः, जो कार्तिकेय जी को समर्पित होता है, इससे पूजन करें। इसके बाद हाथ जोड़कर जल का लोटा लें और चावल और दुर्वा अपने पास रखें। फिर बाकी स्त्रियों के साथ करवा चौथ का व्रत कथा का पूजन और पाठ करें। कथा सुनते समय थोड़े थोड़े चावल लोटे के जल में डालते रहें। सबसे पहले गणेश जी की कथा का पाठ करें और थोड़े चावल जो हाथ में बचे हैं उन्हें अपनी चुनरी के पल्ले में बांध लें। इसके बाद दूसरी कथा करवा माता की कथा का पाठ करें। कथा सुनने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद शाम के समय माता पार्वती और भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर मिट्टी के करवे में पानी भरकर रखें और फिर खाना और सास ससुर के वस्त्र रखकर पानी से 7 बार पूजन करें। फिर सास ससुर को सारी सामग्री भेंट कर दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। जब रात के समय चांद निकल जाए तो 1 लोटे में कच्चा दूध, शहद और गंगा जल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय जो चावल आपने अपनी चुनरी में बांधे हुए थे उन्हें लें और दूसरे हाथ से जल उस पर डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। फिर छन्नी से
एक दीपक जलाकर पहले चंद्रदेव को देखें, फिर पति को देखें। इसके बाद अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत का पारण करें। अंत में पति के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। करवा चौथ की सरगी का समय जब निर्जला व्रत करने जाती हैं स्त्रियां, तो सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच का होता है। इस दौरान सरगी बना लें। सुहागन स्त्रियां जो होती हैं वो सरगी बना लें और सूर्योदय से पहले सरगी खाकर अपने व्रत की शुरुआत करें। यह परंपरा है। करवा चौथ के दिन महिलाएं सज धज कर करवा माता का पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। करवा चौथ पर इन मंत्रों का जाप करें। करवा चौथ की पूजा का समय 5:57 शाम को 10 अक्टूबर को और 7:11 तक रहेगा। 6:19 पर और 8:13 तक आप व्रत का पूजन रखेंगी। सुबह 6:19 से शाम को 8:13 तक आपका व्रत रहेगा। कुल 13 घंटे 54 मिनट का व्रत होगा। करवा चौथ पे करें इन मंत्रों का जाप। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम षण्मुखाय नमः, ओम स्कंदाय नमः, ओम कार्तिकेयाय नमः, ओम पार्वतये नमः, ओम महागौरे नमः, ओम सोमाय नमः, ओम शाम श्रीं सौम सा चंद्रमसे नमः। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये कर्क चतुर्थी व्रतमहं करिष्ये। दूसरा मंत्र है नमस्तस्ये शिवाये शर्वाण्ये सौभाग्यम संतति शुभः प्रयच्छ भक्तियुक्तानां नारीणां हरवल्लभे। फिर करवा चौथ में करवा माता की आरती का विधान है, आप उनकी आरती कर लें और व्रत का समापन। करवा चौथ पर जो उपहार देने का है, सरगी के समय सास उपहार देते हैं वो शगुन के रूप में 16 श्रृंगार का सामान, लाल रंग की साड़ी, बिछिया, पायल, सोने की अगर गहने हो सके तो, और सभी सुहागन के सामान तोहफे में दिए जाते हैं। सरगी में सास क्या देती हैं? सरगी में सुहागिन महिलाएं क्या खाती हैं वो बता रहे हैं। सूखे मेवे, फल, मिठाई, खीर, सेवई से बने सेवई और साथ में कपड़े, 16 श्रृंगार का सामान यह सास अपनी बहू को देती है और उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। कुंवारी कन्याओं के लिए कैसे व्रत रखें? कुंवारी कन्याएं शास्त्रों के अनुसार सुहागिन महिलाएं ही नहीं बल्कि कुंवारी कन्याएं भी व्रत रख सकती हैं। कुंवारी कन्याएं न मनचाहा पति पाने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रख सकती हैं। इसके अलावा भगवान कृष्ण के लिए व्रत रख सकती हैं और या सोम को यानी चंद्रमा को ब्रह्म मानकर, ब्रह्म पुरुष मानकर, 16 कला संपन्न मानकर उनका व्रत रख सकती हैं। करवा चौथ के दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं। उनका मुख्य स्रोत होता है नारियल, और जो सरगी खाती हैं उसमें नारियल, मौसमी फल, खीरा, सूखे मेवे, दही या दूध से बनी सेवई जिसे सूतफेनी कहते हैं, पानी आदि शामिल हैं। अगर गर्लफ्रेंड या प्रेमिका व्रत रखना चाहती हैं तो वो भी रख सकती हैं। कुंवारी कन्याएं मनचाहा व्रत करने के लिए, अपने मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए व्रत रख सकती हैं। वह चंद्रमा को अर्घ दें
और तारों को देखकर के ही अपना व्रत खोलें। आप चाहें तो अगर आपके प्रेमी या आपके बॉयफ्रेंड हैं तो वो आ सकते हैं व्रत में, आप उनके हाथों से अपना व्रत तोड़ सकती हैं। करवा चौथ में करवा माता के साथ में अर्घ देने के लिए मिट्टी, पीतल का या मिट्टी के टोटी वाली एक करवा के साथ पूजन करते हैं, जिसकी टोटी में कांस की सीख लगाई जाती है। बता दें कि कांस का सीख शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही करवा को श्री गणेश से संबंधित माना गया है। वह संकट हर लेते हैं। अगर आपके सुहाग पर किसी भी प्रकार का संकट आ रहा है या आपके जीवन पे किसी भी प्रकार का संकट आ रहा है तो वो विघ्न हर लेते हैं। सरगी खाने की परंपरा जो है वो द्रौपदी ने जब पांडवों के लिए व्रत रखा था, ये तब से चली आ रही है। सरगी विशेष तरह से कुंती ने द्रौपदी को बना करके दी थी, तब से यह व्रत चलता आ रहा है। करवा चौथ पे चंद्रदेव के इन नामों का जाप कर उन्हें अर्घ दें। ओम द्विती लकाय नमः, ओम द्विजराजाय नमः, ओम ग्रहाधिपाय नमः, ओम ग्रसिताकार्य नमः, ओम ग्रह मंगल मध्यस्थाय नमः, ओम मेरुगोत्र प्रदक्षिणाय नमः, ओम दंताय नमः, ओम महेश्वर प्रियाय नमः, ओम वसु समृद्धिदाय नमः, ओम विवस्वन मंडला अग्नेयवसाय नमः, ओम दिव्यवाहनाय नमः, ओम चतुराय नमः, ओम चतुर्शासन रूढ़ाय नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम कर्कट प्रभुवे नमः, ओम करुणारस संपूर्णाय नमः, ओम प्रियदायकाय नमः, ओम अत्यंत विनयाय नमः, ओम अत्रेय गोत्रजाय नमः, ओम त्रयनाब्ज समुद्धिवाय नमः, ओम कुंदपुष्पोज्ज्वलाकाराय नमः, ओम धनुर्धराय नमः, ओम दंडपाणाय नमः, ओम दशाश्वरथ संरूढ़ाय नमः, ओम श्वेतगंधानुलेपनाय नमः, ओम श्वेतमाल्याम्बर धराय नमः, ओम सितभूषणाय नमः, ओम सितांगाय नमः, ओम सितछत्र भोजोपेताय नमः, ओम सनकादिं मुनिस्तुताय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम सर्वागम्याय नमः। अगर करवा चौथ पर मासिक धर्म आ रहे हैं तो उन्हें पूजा में सम्मिलित होने की सलाह नहीं दी जाती है, इसलिए इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो कृपया अगर आपका मासिक धर्म आ रहा है तो आप मन ही मन श्रद्धा भाव से चंद्रमा को नमन कर सकती हैं। इसके दर्शन के बाद अपना व्रत का समापन कर सकती हैं। आप विधिवत तरीके से व्रत रख सकती हैं, किंतु पूजा में सम्मिलित ना हो, पूजा ना करें।